Hello student, welcome to all in the online teaching learning session on concrete technology unit 2 aggregate. This unit having weightage of 10 marks. In this video we will learn about the basics of aggregate, their different types and requirements of good aggregates. Now first we will see learning outcomes, course outcomes and program outcomes. First, course outcome, that is CO2 is mapped, use relevant aggregate for required concrete work. So these are the CO. Then program outcomes, that is PO. PO1 is map, that is basic knowledge. PO2, that is discipline knowledge. PO3, experiment and practices. PO4, tools and equipments. PO8, that is individual and teamwork. PO9, that is communication. PO10, that is lifelong learning. So these are the PO map from this unit. Now the learning outcome of this video are: identify the type of given aggregate sample based on the source, shape and size. So these are all about LOs, CO and POs. Now first we will see the basic of aggregate. Aggregate होता क्या है हम पहले वो देखते हैं. Aggregate is a construction material used in the various construction work. Aggregate क्या है? एक construction material है जो कहाँ यूज किया जाता है? For various construction work में. अब हो सकता है वर्क वो कोई रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो, कोई बिल्डिंग्स का हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो गया, वहां पे ये एग्रीगेट यूज किया जाता है. देन एग्रीगेट इज ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स और स्टोन्स. ये एग्रीगेट हमें कहां से फॉर्म होता है? फ्रॉम रॉक्स और बेड से. बाय क्वेरिंग मेथड. क्वेरिंग मेथड मतलब क्वेरिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एग्रीगेट फ्रॉम नेचुरल रॉक बेड्स. जो बड़े बड़े नेचुरल रॉक्स होते हैं उससे हमें उसको निकालना विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, वो कहता है आपका क्वेरिंग ऑफ स्टोन, जो हमने लास्ट सेम में पढ़ा हुआ है. द रोल ऑफ एग्रीगेट इज रेजिस्ट द लोड. रोल क्या है हमारे एग्रीगेट का? मेन जो भी उसके ऊपर लोड आ रहा है उसको रेजिस्ट करना. देन एग्रीगेट आर टू टाइप्स, फाइन एंड कोर्स. एग्रीगेट के भी दो टाइप्स हैं, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द इमेजेस ऑफ एग्रीगेट जो आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा. लोकल लैंग्वेज में हम एग्रीगेट को मेटल्स भी कहते हैं, और वी कैन से आप एक गिट्टी वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है? गिट्टी इज नथिंग बट योर एग्रीगेट. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन कि एग्रीगेट को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है. द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट इज बेस्ड ऑन साइज एंड शेप. एग्रीगेट को भी विद द हेल्प ऑफ टू पैरामीटर्स क्लासिफाई किया हुआ है, एक साइज के अकॉर्डिंग और एक शेप के अकॉर्डिंग. अब हम फर्स्ट देखते हैं साइज के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है साइज के अकॉर्डिंग फर्स्ट फाइन एग्रीगेट. अब इसे डिफाइन कैसे किया हुआ है? हैविंग साइज लेस देन 4.75 mm. जो भी एग्रीगेट रहेगा जिसका साइज 4.75 mm से छोटा रहेगा वो सारे कंसीडर करेंगे हम फाइन एग्रीगेट में. अब उसको साइज का मतलब क्या हो गया? हम उसको मेजर कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टेप करेंगे क्या? नहीं, हम उसका साइज मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सीव. IS सीव जो होती है, जो हमने लास्ट टाइम कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ा हुआ है, जो IS सीव होती है उससे हम उस एग्रीगेट का साइज मेजर करते हैं. अब 4.75 mm से छोटा साइज रहेगा मतलब उसका एग्जांपल हो गया हमारी सैंड. सैंड इज नथिंग बट योर फाइन एग्रीगेट. देन सेकेंड टाइप है हमारा कोर्स एग्रीगेट, हैविंग साइज मोर देन 4.75. ऐसे एग्रीगेट जिसका साइज 4.75 mm से ज्यादा रहेगा वो सारे हम किसमें कंसीडर करने वाले हैं?
कोर्स एग्रीगेट में। कोर्स एग्रीगेट में कौन सा रहेगा आपका, जो आपके बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, जो आपके बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं जिसका साइज 4.7 mm से ज्यादा है, वो सारे हम कंसिडर करते हैं कोर्स एग्रीगेट ले। मतलब अकॉर्डिंग टू साइज हमारे दो टाइप्स हो गए, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू शेप कितने टाइप्स हैं। शेप के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज राउंडेड एग्रीगेट। राउंडेड मतलब सर्कुलर टाइप जो होता है। अब हम अकॉर्डिंग टू शेप देख रहे हैं। फर्स्ट हमने अकॉर्डिंग टू साइज देखा, शेप ऑलमोस्ट सर्कुलर विथ इवन स्मूथ सरफेस। इसका जो राउंडेड जो एग्रीगेट है उसका शेप कैसा, ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है विथ इवन स्मूथ सरफेस। तो उसका सरफेस रहेगा वो कैसा रहेगा, स्मूथ रहता है, एकदम रफ नहीं रहेगा। देन इरेगुलर, इरेगुलर मतलब हैविंग नो साइज, नेचुरली इरेगुलर और पार्शियली शेप बाय एट्रिशन। अब ये कैसा होता है, इरेगुलर होता है, और एट्रिशन मतलब जो हमारी रिवर्स होती है उसमें जो क्या होता है, घिसाव होता है स्टोन्स का, उसके कारण जो एग्रीगेट फॉर्म होता है वो हमारा इरेगुलर शेप का होता है। देन है हमारा एंगुलर। एंगुलर क्या होता है, कंटेन वेल डिफाइंड एज फॉर्म बाय रफली प्लेन फेसेस। अब एंगुलर मतलब क्या होता है, इसका जो साइज होता है वो मोस्टली ट्रायंगुलर शेप में हमको दिखाई देगा, और जो उसके एजेस होते हैं वो एकदम प्रॉपरली वेल डिफाइन होते हैं। ठीक है। और लास्ट है हमारा फ्लैकी एंड इलोंगेटेड। फ्लैकी एंड इलोंगेटेड मतलब क्या, हैविंग स्मॉल थिकनेस एज कंपेयर टू विड्थ और लेंथ। इसकी थिकनेस बहुत छोटी होती है लेकिन वो लेंथ में ज्यादा होता है। ये आपने सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया होगा, जब किसी बिटुमेन रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो एक लेयर बिछाई जाती है, एकदम छोटे छोटे एग्रीगेट्स होते हैं जिनका थिकनेस एकदम छोटा ही दिखाई देता है लेकिन वो लेंथ में हम बड़ा दिखता है। दैट इज, यदि हम उसको लोकल लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं तो जिसे हम चूरी कहते हैं। ठीक है, चूरी की एक लेयर बिछाई जाती है एट द टाइम ऑफ बिटुमन रोड कंस्ट्रक्शन। मतलब अकॉर्डिंग टू शेप हमने 4 टाइप्स के क्लासिफिकेशन देखे, और अकॉर्डिंग टू साइज हमने कितना देखा, 2 टाइप्स। मतलब क्लासीफाई अगर करने की बात अगर करते हैं कोई, यदि आपको कोई पूछता है कि तो हाउ विल यू क्लासीफाई द एग्रीगेट, तो आपको बताते आना चाहिए कि क्लासीफाई भी 2 टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइज और अकॉर्डिंग टू शेप। अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड एग्रीगेट। एक अच्छे एग्रीगेट की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, या फिर कौन कौन से ऐसी क्वालिटीज होती है एक गुड एग्रीगेट में, ताकि हम उसको यूज कर सके किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में। फर्स्ट क्या है हमारा, ए गुड एग्रीगेट शुड बी स्ट्रॉन्ग, हैविंग सफिशिएंट इम्पैक्ट एंड क्रशिंग स्ट्रेंथ। एक गुड एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, पहले तो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि उसका काम क्या है, वो लोड को ही रेजिस्ट करता है। उसकी सफिशिएंट इम्पैक्ट और क्रशिंग स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ मतलब की बात करते हैं एकदम सडनली लोड आ जाना। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा एक पत्थर है मेरे हाथ में और मैंने उसको सडनली छोड़ दिया टाइल्स के ऊपर में, तो वो क्या हो गया, टाइल्स के ऊपर में के लिए एकदम से सडनली लोड आ गया, तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्रशिंग, क्रशिंग मतलब एकदम से अगर लोड आ रहा है तो उसमें क्रश मतलब वो एकदम क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी कैसे दिखेगी, कि हो सकता है दोनों साइड से अगर कोई प्रेशर आ रहा है, लोड आ रहा है, तो वो क्रश ना हो जाए। ठीक है। अब ये कैसा होता है, कभी कभी कॉलम्स या फिर बीम में होता है। ठीक है, कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड से हमें लोड आता है, तो जिसके कारण होता क्या है, हमारा जो कॉलम होता है वो फेल्योर हो जाता है। देन ए गुड एग्रीगेट शुड बी ड्यूरेबल टू रेजिस्ट एटमॉस्फेरिक वेरिएशन। हमारा एक एग्रीगेट, गुड एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी ड्यूरेबल, ज्यादा दिनों तक चले ऐसा होना चाहिए, ताकि वो रेजिस्ट कर सके एटमॉस्फेरिक वेरिएशन को। एटमॉस्फेरिक वेरिएशन मतलब हो सकता है कभी रेनी सीजन्स में कंटिन्यूस में आएगा वो, कभी स्नोफॉल के कॉन्टेक्स्ट में आएगा वो, कभी एयर के कॉन्टेक्स्ट में आएगा। तो जो भी जो चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में उसको रेजिस्ट करते हुए आना चाहिए उस एग्रीगेट में। इट शुड बी क्लीन, दैट मीन्स फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। वो एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, हमारा क्लीन होना चाहिए, किससे, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, दोनों इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए।
इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे क्या होता है तो। देन इट शुड हैविंग रफ टेक्सचर फॉर बेटर बॉन्डिंग। अब हमारे एग्रीगेट कैसा होना चाहिए, स्मूथ नहीं होना चाहिए सरफेस में, वो कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि हम एग्रीगेट की बॉन्डिंग प्रॉपर हो सके। हम एग्रीगेट कहाँ यूज करेंगे, कॉन्क्रीट में मिक्स करते टाइम। अब वहां पे होगा क्या, यदि वो स्मूथ सरफेस होगा तो बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा प्रॉपरली, और यदि वो रफ सरफेस होता है तो वो क्या होता है, इजिली बॉन्ड कर लेगा किसी भी मटेरियल के साथ में, तो उसकी स्ट्रेंथ अल्टीमेटली ज्यादा आएगी। देन इट शुड बी वेल ग्रेडेड विथ मिनिमम वॉइड्स। वो कैसा होना चाहिए, वेल ग्रेडेड मतलब इरेगुलर शेप का होना चाहिए विथ मिनिमम वॉइड्स। वॉइड्स मतलब छेद होते हैं, ठीक है। जो आपने एग्रीगेट देखा होगा उसमें छोटे 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 आपको एक वॉइड्स दिखेंगे, वो वॉइड्स भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। यदि वो होते तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करेगा। सो दीज आर ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एग्रीगेट टाइप्स एंड रिक्वायरमेंट। देन समरी क्या होगी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ एग्रीगेट। बेसिक्स पर हमने एग्रीगेट के बारे में क्या होता है, वो कहाँ से फॉर्म होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन साइज एंड शेप, हमने क्लासिफिकेशन देखे अकॉर्डिंग टू साइज वो कितने टाइप्स के रहेंगे, अकॉर्डिंग टू शेप कितने साइज के रहेंगे। एंड देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड एग्रीगेट, एक अच्छे एग्रीगेट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये सब चीजें हमने इस वीडियो में देखा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइन एग्रीगेट के बारे में कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, उसमें कौन कौन सी टेस्ट परफॉर्म की जाती है, एंड XYZ। थैंक यू।